एक नाटक है। तो सबसे पहले इस नाटक के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। श्रुति शर्मा, अ यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट। श्रुति शर्मा जो हैं एक युवा महत्वाकांक्षी वायलिन वादक हैं। वायलिन वादक यानी जो वायलिन बजाता है, और वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आप सभी लोग जानते हैं। गुरु नवीन शर्मा, श्रुति's फादर, अ वायलिनिस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ संगीतिका म्यूजिक स्कूल। गुरु नवीन शर्मा जो हैं वो श्रुति के पिता हैं। ये भी एक वायलिनिस्ट हैं, यानी ये भी वायलिन बजाते हैं, और ये संगीतिका म्यूजिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। लीला देवी, श्रुति's मदर। लीला देवी जो हैं वो श्रुति की माता हैं। अविनाश, तबला प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। अविनाश जो है फ्यूजन ग्रुप का तबला प्लेयर है, यानी तबला वादक है। ये जो चारों बच्चे हैं, अविनाश, इकबाल, पीटर और श्रुति, इन चारों का एक म्यूजिक ग्रुप है जिसका नाम है फ्यूजन ग्रुप। तो नाम है फ्यूजन ग्रुप, तो इसमें ये लोग फ्यूजन म्यूजिक ही बजाते होंगे। फ्यूजन म्यूजिक कहने का मतलब जब दो म्यूजिक फॉर्म्स को मिलाकर एक नई तरह का म्यूजिक बनाया जाए तो वो फ्यूजन म्यूजिक हुआ। कहने का मतलब जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, इन दोनों को मिलाकर एक नई तरह का म्यूजिक का निर्माण किया जाए तो वो फ्यूजन म्यूजिक होगा। इकबाल, फ्लूटिस्ट ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। इकबाल जो है फ्यूजन ग्रुप का फ्लूटिस्ट है, बांसुरी वादक है। पीटर, कीबोर्ड प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, और इकबाल जो है इस फ्यूजन ग्रुप का कीबोर्ड प्लेयर है। कीबोर्ड प्लेयर कहने का मतलब वैसा आर्टिस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे सिंथेसाइजर्स, डिजिटल पियानोज, उनको बजाता है। एक्ट 1, तो जो पहला एक्ट है उसमें सीन कैसे शुरू होता है? द सीन ओपन्स टू द नोट्स ऑफ ए ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक पीस इन इट्स क्रिसेंडो। जो सीन है, जो दृश्य है, एक सुंदर इंडो वेस्टर्न फ्यूजन संगीत के सुरों के साथ खुलता है जो अपने चरम पर है। क्रिसेंडो यानी चरम, पीक पॉइंट। देयर आर 4 चिल्ड्रेन ऑन स्टेज प्लेइंग इन ए स्टेज पर 4 बच्चे हैं जो म्यूजिक बजा रहे हैं। प्लेइंग इन ए रूम दैट हैज ए स्मॉल रैक एंड अ वुडन टेबल स्टैक्ड विथ बुक्स। ये चारों बच्चे जो है एक रूम में म्यूजिक बजा रहे हैं, और जो रूम है इसमें एक छोटा सा रैक है और एक लकड़ी का टेबल है जिस पर एक के ऊपर एक करके किताबें रखी हुई हैं। ऑन द वॉल आर पोस्टर्स ऑफ फेमस इंडियन फ्लूट प्लेयर्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। दीवार पर भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शशांक सुब्रमण्यम के पोस्टर लगे हैं। द रूम बिलोंग्स टू इकबाल हु इज़ प्लेइंग द फ्लूट। यह कमरा जो है वो इकबाल का है जो बांसुरी बजा रहा है। ऑन द तबला इज अविनाश। तबला पर है अविनाश, कहने का मतलब है कि अविनाश तबला बजा रहे हैं। पीटर ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर है पीटर। एंड श्रुति ऑन द वायलिन, और वायलिन पर है श्रुति, यानी श्रुति वायलिन बजा रही हैं। Soon they wind up their performance and are packing up their musical instruments. जल्द ही ये चारों बच्चे अपने परफॉर्मेंस को, अपने रिहर्सल को, प्रैक्टिस या फिर कह लीजिए अपने प्रैक्टिस को समाप्त करते हैं और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समेटने लगते हैं। श्रुति बियर्स अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन हर फेस। श्रुति के चेहरे पर परेशानी के भाव हैं। श्रुति परेशान है। अब श्रुति क्यों परेशान है ये हम लोग को आगे जानने को मिलेगा। पीटर, दैट वाज ए गुड रिहर्सल। पीटर बोलता है कि यह एक अच्छा रिहर्सल था। वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया दोस्तों। लेट्स मीट अगेन टुमारो, चलो कल फिर मिलते हैं। इकबाल, पिकिंग अप ए न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क। इकबाल जो है अपने डेस्क से एक न्यूज़पेपर को उठाते हुए बोलता है, वेट वेट, रुको रुको। बिफोर एनी वन गोज, इससे पहले कि कोई भी जाए। डिड एनी ऑफ यू गाइज रीड वाट दे रोट अबाउट श्रुति's परफॉर्मेंस विथ हर फादर यस्टरडे इन द पर्वतपुरी डेली क्लेरियन। इकबाल जो है अपने दोस्तों अविनाश और पीटर से पूछता है कि क्या तुम लोगों में से किसी ने भी कल जो श्रुति का परफॉर्मेंस था उसके पिता के साथ
उसके बारे में ये पर्वतपुरी डेली क्लेरियन अखबार वाले जो हैं, इन लोगों ने क्या लिखा, इसके बारे में क्या तुम लोगों में से किसी ने पढ़ा? अहम अहम मेलोडी रन्स इन द व्हील्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा, डॉटर ऑफ द मास्टर वायलिनिस्ट नवीन शर्मा। इससे पहले कि अविनाश और पीटर कुछ भी बोल पाते, इकबाल खुद से ही बतलाता है कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा था। न्यूज़पेपर में लिखा था कि महान वायलिन वादक नवीन शर्मा की बेटी मिस श्रुति शर्मा की नसों में मधुरता दौड़ती है। तो जो अखबार है पर्वतपुरी डेली क्लेरियन, इसमें श्रुति की प्रशंसा की गई है। तो इस बात को सुनकर अविनाश बोलता है, ओहो वाह श्रुति, वाह श्रुति, यू आर अ सेंसेशन नाउ। अब तुम एक सेंसेशन बन गई हो, सनसनी बन गई हो। द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो ए पार्टी, कम से कम तुम एक पार्टी तो दे ही सकती हो। पीटर, श्रुति शर्मा फॉर द विन, स्वीटिंग ऑन द वायलिन। तो पीटर बोलता है, श्रुति शर्मा जीत के लिए वायलिन पर पसीना बहाते हुए। श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, लॉस्ट इन हर थॉट्स। श्रुति पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने विचारों में खोई थी। द बॉयज सराउंड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर। तो इसके बाद ये जो तीनों लड़के हैं, अविनाश, पीटर और इकबाल, वो श्रुति का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए उसे घेर लेते हैं। पीटर, श्रुति, पीटर बोलता है श्रुति। इकबाल अ लिटिल लाउडली, श्रुति, इकबाल थोड़े तेज आवाज़ में बोलता है श्रुति। अविनाश वेरी लाउडली, श्रुति, और अविनाश जो है बहुत तेज आवाज़ में बोलता है श्रुति। श्रुति इज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड यानी चौंक जाना, श्रुति चौंक जाती है। देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वाइल श्रुति फाइंड्स द वर्ड्स। श्रुति सोचने लगती है कि उसको क्या बोलना है, और इससे पहले कि वो कुछ बोले तो थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अविनाश, ओ गॉड डोंट टेल मी यू स्टिल हैवंट टोल्ड नवीन सर अबाउट द कॉन्सर्ट। तो अविनाश श्रुति से बोलता है कि ओ गॉड, हे भगवान, अब तुम ये मत कहना कि तुमने नवीन सर को अभी तक कॉन्सर्ट के बारे में नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चारों बच्चे हैं, श्रुति, अविनाश, इकबाल और पीटर, ये लोग एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं। कॉन्सर्ट एक तरह का म्यूजिक शो होता है, ये आप जानते हैं, और उसके बारे में श्रुति ने अभी तक अपने पिता नवीन शर्मा को नहीं बताया है। पीटर, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दिस प्रैक्टिसेस? पीटर श्रुति से पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, हम लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं, ये जो रिहर्सल करते हैं, इसके बारे में नहीं बताया है? जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5। पीटर आगे कहता है कि बस उन्हें बता दो कि तुम 4 से 5 बजे तक प्रैक्टिस के लिए आती हो। इकबाल, यस श्रुति, इकबाल बोलता है हाँ श्रुति। जस्ट टेल देम यू प्रैक्टिस विथ अस, उन्हें मतलब अपने पेरेंट्स को बता दो कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करती हो। टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, उन्हें कॉन्सर्ट के बारे में बताओ। देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इन तीनों लड़के, अविनाश, पीटर, इकबाल का बात सुनने के बाद श्रुति बोलती है, देयर इज़ नीड टू वरी इकबाल, चिंता करने की ज़रूरत है इकबाल। यू डोंट नो पापा, तुम पापा को नहीं जानते हो। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस थिंग्स, वह इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त है। ही विल थिंक इट अ डिसेक्रेशन ऑफ द वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स। श्रुति अपने पापा के बारे में बतलाती है कि वे पश्चिमी धुनों पर, वेस्टर्न ट्यून्स पर वायलिन बजाए जाने को वायलिन का अपमान मानेंगे। पापा फर्मली बिलीव्स दैट क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक with its rags and alaps is the only kind of music that an artist of any worth should play। श्रुति अपने पापा के विचारों को अपने दोस्तों को बतलाती है। तो उसके पापा का दृढ़ विश्वास है कि शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत अपने रागों और आलापों के साथ एकमात्र ऐसा संगीत है जिसे किसी भी योग्य कलाकार को बजाना चाहिए।
आई डोंट वांट पापा टू फील दैट आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस। श्रुति कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पापा को ऐसा लगे कि मैं उनके विचारों की परवाह नहीं करती हूँ। बिकॉज आई डू, क्योंकि मैं अपने पापा के विचारों की परवाह करती हूँ। और सही बात है, हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के विचारों की परवाह करनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू गिव दिस अ ट्राई टू। बात बस इतनी सी है, श्रुति आगे कहती है कि बात बस इतनी सी है कि मैं इसे भी एक बार आजमाना चाहती हूँ। यानी श्रुति जो है वो फ्यूजन म्यूजिक को एक बार ट्राई करना चाहती है। आई जस्ट डोंट नो, मुझे बस इतना नहीं पता है, हाउ टू टेल हिम इन द राइट वे, कि इस बारे में मैं अपने पापा को सही तरीके से कैसे बताऊं, या फिर इस बात को पापा को बतलाने का सही तरीका क्या है। इकबाल, ऑलवेज आर राइट वे श्रुति। तो इकबाल बोलता है कि सभी तरीके सही है श्रुति। ही इज़ योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड। वह तुम्हारे पिता हैं, वह समझ जाएंगे। अविनाश, आई एग्री। तो अविनाश बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ, सहमत हूँ। मतलब अविनाश जो है वो इकबाल की बातों से सहमत है। यू आर मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टॉकिंग टू हिम। अविनाश कहता है श्रुति से कि तुम अपने पापा से बात नहीं करके बात को अपने लिए और बिगाड़ रही हो। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। अविनाश श्रुति से पूछता है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। ही विल स्कॉल्ड यू अ लिटिल, में भी हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुमको थोड़ा बहुत डांटे। बट ही विल इवेंचुअली कम राउंड, लेकिन आखिरकार तुम्हारे पापा मान जाएंगे। इकबाल, यस श्रुति। तो इकबाल बोलता है इसके बाद कि हाँ श्रुति। एंड व्हाट इज अ लिटिल बिट ऑफ स्कॉल्डिंग, और थोड़ी बहुत डांट क्या चीज़ है। आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कॉल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। और इकबाल बोलता है बात आगे कि मैं थोड़ी बहुत डांट तो डेली नाश्ते में खा लेता हूँ। ऑल लाफ। और इकबाल की इस बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। श्रुति, यू आर राइट गाइज। तो श्रुति बोलती है कि तुम लोग सही कह रहे हो, तुम लोग सही हो। आई गेस इट इज़ टाइम टू बाइट द बुलेट। मुझे लगता है कि अब हिम्मत जुटाकर इस मुश्किल स्थिति का सामना करने का समय आ गया है। टू बाइट द बुलेट एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का साहस के साथ, करेज के साथ सामना करना। थैंक्स फॉर इनकरेजिंग मी अगेन। श्रुति आगे बोलती है कि फिर से मुझे इनकरेज करने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। टुनाइट, आज रात, एट डिनर पर, आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बारे में, यानी कॉन्सर्ट के बारे में अपने पापा से या फिर कह लीजिए अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करूँगी। पीटर, दैट्स द स्पिरिट। तो ये बात सुनकर पीटर बोलता है कि दैट्स द स्पिरिट, मतलब ये हुई ना बात। तो इस नाटक का जो पहला एक्ट था वो यहीं तक था। अब जो दूसरा एक्ट होगा उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि श्रुति जो है अपने पापा से कॉन्सर्ट के बारे में बताती है कि नहीं, और जब बतलाएगी तो उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या उसके पापा श्रुति को कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन देंगे या नहीं देंगे, ये सब हम लोगों को सेकेंड एक्ट में पता चलेगा।